बाबा जी, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जब तक वो डाकिनी रहेगी, हमारे बच्चों पर काला साया मंडराता रहेगा। डाकिनी बनने से पहले जब वो जिंदा थी, हमारी सासू माँ थी। सास अपनी बहू को अपना बेटा सौंपती है, अपने घर बार की भाग दौड़ सौंपती है और बहुत सारा आशीर्वाद देती है ताकि बहू अपने कर्तव्य का पालन कर सके। लेकिन हमारी सास ने हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, सिर्फ छीना है। हमारा घर, परिवार, सुख, चैन, जो कुछ था वो सब कुछ छीन लिया है। हमारे पास इन बच्चों के सिवा और कुछ नहीं है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे डर डर के जीते रहें। बाबा जी, हम अपने बच्चों की खुशियों की भीख मांगते हैं। बड़ी रानी माँ को रोकने का कोई तो उपाय होगा। हमारे बच्चों को उस डाकिनी से बचा लीजिए, उस डाकिनी से बचा लीजिए बाबा जी। हम कुछ नहीं कर सकते। पर हाँ, तुम कर सकती हो। कहिए बाबा जी, हम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तुम्हारी बातों से हमें यकीन हो गया है कि वो कोई साधारण डाकिनी नहीं। उसकी काली शक्तियों से भी ज्यादा काले हैं उसके इरादे। उसके मन में कोई हट है जिसे पूरी किए बिना वो इस धरती से नहीं जाएगी। अगर तुम उससे छुटकारा पाना चाहती हो तो तुम उसके काले इरादों को पूरा करो। उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो शायद वो इन बच्चों को अकेला छोड़ दे। लेकिन वो तो यही चाहती है कि हम सब मर जाएं। वो हमें यहां मारने ही तो आई थी बाबा। नहीं राजा, बड़ी रानी माँ का इरादा तुम्हारी मौत नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी और शतरंज की बिसात इतनी एक जैसे हैं। एक के बाद एक सब अपनी जान गंवाने को तैयार। जान का कोई मोल नहीं, मोल है तो बस रानी का। रानी भाग्यवंती सिंह देव की जय। रानी भाग्यवंती सिंह देव की जय। रानी भाग्यवंती सिंह देव की जय। कितना अच्छा लगता था ये सुनना। कितना अच्छा लगता था जब कोई हमारे लिए जान देता था। कितना अच्छा लगता था वो ताज, वो सिंहासन, सब छीन दिया उस प्रियमवदा ने। बहुरानी, आपने अपनी रानी को मोक्ष तो दिला दिया, लेकिन याद रखिए राजा और नैना को हमारे पंजे से नहीं बचा पाएंगे आप। बस ये कालाष्टमी की रात कट जाए, उसके बाद देखना ऐसा अंधेरा लाएंगे आपकी जिंदगी में, रात दिन का फर्क करना भूल जाएंगे आप। बड़ी रानी माँ की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि हम जीते जी कोई खुशी नहीं देख पाए। हम उनके गले में अटका हुआ वो कांटा है जिसे ना वो निकल सकते हैं ना ही थूक सकते हैं। उनसे कभी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारा बेटा आमिरकोट का राणा बने और उनका बेटा राजगद्दी ना संभाल पाए। वो प्रियमवदा से कम राजमाता से ज्यादा नफरत करती है। इसीलिए उन्होंने हमारे बच्चे हमसे छीन लिए। उनका बदला तभी पूरा होगा जब हम अपने बच्चों को खुश नहीं देख पाएंगे। तुम दोनों को अच्छी जिंदगी देने के लिए
हमें मरना होगा। दादू आप क्या बोल रही हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता दादू जी। हम अपनी खुशियों के लिए आपको इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देने देंगे। शायद माँ भवानी ने इसीलिए आज तक हमें जिंदा रखा। शायद वो जानती थी कि हमारी जिंदगी से ज्यादा हमारी मौत हमारे अपनों के काम आएगी। बस दादू, आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। हमारा नाम प्रियंवदा सिंह देव है। हम तुम्हारी इजाजत नहीं मांग रहे राजा, अपना फैसला सुना रहे हैं। और मैं राजमाता से नहीं, अपनी दादू से बात कर रहा हूं। तुम्हें तुम्हारी दादू की सर की कसम बेटा, और कुछ मत कहना। हम अपनी बलि चढ़ाएंगे बाबा, क्योंकि हम जानते हैं हमारी सासू मां हमारे खून की प्यासी है। वो हमें मरता देखने के लिए जरूर आएंगे। अगर वो डाकनी राजमाता से नफरत करती है तो तुम्हें उसी रूप में आकर उसे चुनौती देनी होगी। वो तुम्हें एक बार फिर राजमाता बने देख खुद को रोक नहीं पाएगी। ठीक है बाबा जी, अब यज्ञ की तैयारी कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है। आओ हमारे साथ। रुकिए, रुकिए। नहीं, राजमाता, दरवाजा खोलिए राजमाता। आपको क्या लगता है खोया सिर्फ आपने है? मैंने कुछ नहीं खोया। मैं अपनी दादू को कहीं नहीं जाने दूंगा। राजमाता, आप मुझसे मेरी दादू नहीं छीन सकती। मेरी दादू भी तो मेरा परिवार है। दरवाजा खोलिए दादू। नहीं नैना, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज से राजा की और इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। दादू जी, वो टॉन जी बाहर। हम राजा से नहीं मिल सकते। तुम हमारी मदद करोगी ना, हमारे फैसले में हमारा साथ दोगी ना? बोलो ना। नैना, आज जो कुछ भी हो रहा है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये तुम दोनों के आने वाले जीवन के लिए कर रहे हैं। हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, तुम दोनों के चेहरे पर हंसी देखना चाहते हैं, खुशी देखना चाहते हैं। आपको खोकर हम कैसे खुश रह सकते हैं दादू जी? ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला है। अगर हमारे जाने से हमारे साथ साथ इस धरती पर बुराई का इतना बड़ा प्रतीक मिट जाए, तो हमें अपनी मौत पर गर्व है।
बड़ी रानी माँ, सुन रही हैं आप? सासू माँ, हम जानते हैं कि आप हमारी आवाज सुन सकती हैं, तो सुनते रहिए। आज हम आपसे वो कहने जा रहे हैं जो बरसों से आपके कान सुनने के लिए तरस रहे हैं। आज बहू रानी की आवाज में तेज नहीं, तड़प तो सुनाई दे रही है। हम हार मानते हैं, हम मानते हैं कि आमिर कोर्ट की बागडोर हमें अपने हाथों में नहीं लेनी चाहिए थी। हमने पहले रानी बनकर फिर राजमाता बनकर बहुत बड़ी गलती की। आमिर कोर्ट का ताज सिर्फ आप ही का था। बड़ी रानी माँ, आइए, आपको जो सजा देनी है हमें दे दीजिए, क्योंकि अब हमें आपसे लड़ने की ताकत नहीं है। हम आपसे हार हार के हार चुके हैं। बड़ी रानी माँ, आइए, हम आपके आगे घुटने टेकते हैं। आइए और अपने हाथों से हमारे सांसें रोक दीजिए। यकीन नहीं आता कि वही प्रियंवदा है जो हमसे मौत की भीख मांग रही है। कहते हैं कुत्ते की दुम सालों नली में पड़ी रहे तो भी सीधी नहीं होती। आज ये सब क्या हो रहा है? कुत्ते की दुम सीधी हुई है या हमें ही नली में डालने की कोशिश है? हमारा तंत्र भी तो काम नहीं कर रहा कि हम बहू रानी पर नजर रख सकें। क्या करें? जाएं? जाएं? करना जाए? जा। बहू रानी, इतने सारे गुनाहों की इतनी आसान सजा? आपकी आंखों में काजल से ज्यादा कहर अच्छा लगता है। इस कहर को जिंदा रखने के लिए हमने जितने भी जब तक जतन किए हैं, उनके असर से इतनी आसानी से नहीं मुक्त हो सकती आप। नहीं, गंगा चल रही। सास के लिए आपके मन में इतना प्रेम कब से जाग उठा बहू रानी? बड़ी रानी माँ, हम आपसे न लड़ना चाहते हैं न हारना चाहते हैं। आपको हमारे साथ जो कुछ करना है आप कीजिए, लेकिन हमें एक वचन दीजिए। हमारी जिंदगी के साथ साथ आप ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हमारे बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज कालाष्टमी है और आज के दिन हमारी कोई भी काली शक्ति हमारे काम नहीं आ सकती, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आज से पहले बहू रानी, आप गर्म लोहे पर हथौड़ा मारने से तो कभी चूके नहीं। फिर आज ऐसी कौन सी खास बात है कि आप मरने को तैयार हो गई? मर तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन आपने हमारे राणा जी और गायत्री को मार दिया। पर जिंदा थे तो सिर्फ अपनी छोटी रानी के लिए। आज वो भी नहीं है तो जैसे जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। ये देवी तुझे सुनहरा मौका दे रही है रागिनी। ये सुनहरा मौका अपने हाथ से मत जाने दे। अरे मरने वाले की इच्छा तो भगवान भी पूरी कर देते हैं। ये बेचारी तो केवल अपने बच्चों से दूर रहने के लिए कह रही है। इसके बदले तेरे हाथों मरने तक को तैयार है। आप हमसे हार हार के थक गई, लेकिन हमें तो आपको हराने में बहुत मजा आता था। अब सोचिए ना, हमारी उम्र की तो कोई सीमा नहीं,
और आप चाहती हैं इस लंबी सी जिंदगी में हम बिना अपने प्रिय सुख के रहें? हम आपसे भीख मांगते हैं बड़ी रानी माँ, हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। भीख देना तो रजवाड़ों की शान होती है, और आप मरने की भीख मांग रही हैं, तो हम आपको मना कैसे करें? हम आपको मौत देंगे बहू रानी, पर आसान मौत नहीं दे पाएंगे। दरअसल आपने हमसे हमारा बेटा, हमारा आमेर कोट, हमारा सिंहासन, हमारा ताज छीन लिया। आपको देख देख कर हम इतने साल चले हैं कि बढ़कर भी वो जलन खत्म नहीं हुई। और देखो, हम डाकिनी बनकर लौट आए हैं। इसीलिए हमें आपकी बलि नहीं चाहिए, हमें आपको आहुति देनी पड़ेगी। आपको जिंदा जल के मरना होगा प्रियंवदा। अगर आप तैयार हैं तो हम आपको वचन देते हैं कि आपके बच्चों को हमसे कोई खतरा नहीं होगा। सच? वचन तो ऐसे मांग रही है जैसे राम राज्य हो। यहाँ डाकिनी का राज है बहू रानी। वचन देकर पलट जाना हमारा धर्म है। वचन तो हम दे चुके। सच क्यों कह रही हैं आप? अगर हमारे बच्चों की जान की कीमत यही है तो ये कीमत हम चुकाएंगे बड़ी रानी माँ। नहीं दादू, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। डॉन जी। अब तुम कुछ नहीं कर सकते बालक, सौदा हो चुका है। हम जानते थे कि तुम हमें बचाने की जरूर कोशिश करोगे, लेकिन अब ये यज्ञ बहुत बढ़ चुका है। तुम कुछ नहीं कर सकते बेटा, कुछ नहीं कर सकते। डॉन जी। दादू आप क्या कर रही हैं? दादू जी। दादू ऐसा मत कीजिए। डॉन जी। दादू नहीं। दादू जी आप क्या कर रहे हैं? दादू नहीं। डॉन जी दादू जी को रोकिए, उनकी जान बचाइए ना। डॉन जी बचाइए ना दादू जी को। दादू जी, मैं आपसे दादू की जिंदगी की भीख मांगता हूँ बड़ी रानी माँ। कुछ तो रहम कीजिए। आपने सुना नहीं राजा? ये आपके दादू की आखिरी इच्छा है, और आखिरी इच्छा तो भगवान ही पूरी करते हैं। डाकिनी। बड़ी रानी माँ, देखा राजा, बचपन में हमने जो आपको कहानियां सुनाई थी सब सच हो रही हैं। हम जीत रहे हैं, हम ही जीतते जाएंगे अब। दादू ये क्या किया आपने?
डाकिनी का वादा है कि आज से आपके बच्चों को हमसे कोई खतरा नहीं।